ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चूज नंबर 1। इसमें हमने क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं और फैक्टर निकालने के बाद उसको पिक्टोरियली उसको शो करवाना है, यानी कि पिक्चर के फॉर्म में उसको बनाना भी है। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाए, कॉमन फैक्टर निकाले। अब इधर से 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और ये एक्स वैसा का वैसा, और इधर से 5 3 15 3 आ रहा है। अब इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं, एक 5 और x + 3। अब इनको हमने पिक्टोरियली यानी कि पिक्चर की फॉर्म में इसको शो करवाना है। आपके पास x² है तो फिर वो तो मरबा बन जाएगा, मरबे की शक्ल का। लेकिन अगर अकेला x है तो उसकी शक्ल ये वाली हो जाएगी, यानी कि ये जो लाइन है पूरी ये वाली इस तरह की, ये x को शो कर रही होती है, ठीक है। तो 5x है तो हमने 5 बना लिए ये वाले बॉक्स, ठीक है। ये ऐसे करके ये 5 बॉक्स हमने बना लिए। उसके बाद हमने ये 15 जो है ये भी बॉक्स बनाने हैं। अब एक जो बॉक्स है उसकी शक्ल जो है वो इतनी सी होगी, ठीक है। तो हमने 15 बनाने हैं, तो ये 15 बॉक्स हमने ऐसे करके बना लिए छोटे छोटे, ठीक है। 3 इस साइड पे बना लिए और 3 इस साइड पे बना लिए। अब ये इतना सा छोटा सा बॉक्स है वो 1 नंबर को शो करा रहा है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इसी तरह ये 15 बन जाएंगे। उसके बाद हमने ये वाली चीज़ शो करवानी है। ये दो फैक्टर्स थे 5, यानी कि 5x था तो ये सारा 5 हो गए, ठीक है। x + 3 क्या है, ये एक x को शो कर रहा तो ये x हो गया, प्लस 3 क्या, एक ये बॉक्स 2 और 3, तो ये हो गया x + 3, ठीक है। इतनी सी बात है, ये इतना सा आपने काम करना है। नेक्स्ट अब हम पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए ये क्या है, ट्राइनोमियल इक्वेशन है। 3 फैक्टर दिए गए हैं, इधर हमारे पास 1 कोफिशिएंट है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि हमारे पास 4 आए, तो 3 एक 3 ही करेंगे, तो 3 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x और प्लस 3, ठीक है। इन दोनों के जोड़े बनाए और इन दोनों के जोड़े बनाए। इधर से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया, x + 3 आ जाएगा और प्लस x + 3 आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। अब इधर इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर 1 है और x + 3, ये दो हमारे पास x + 1 और x + 3 फैक्टर आ जाएंगे। इसको अब हमने जो पिक्चर की फॉर्म में शो करवाना है। अब देखें x का स्क्वायर, ठीक है, तो एक लाइन ये x को शो कर रही है और एक ये लाइन x को शो कर रही है, मरबा बन जाएगा। तो ये जो मरबा है ये x के स्क्वायर को शो करवा रहा है। आज हमने 4x को शो करवाना है। 4x के लिए x को हम कैसे शो करवा रहे होते हैं, ये ऐसी लाइन को, ये x है हमारी, तो इधर 3x बनाए। 3x क्यों बनाए ये आपको आगे चल के बताते हैं। ये 3 लाइन इधर खींच ली। अब हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट 3 है, यानी कि जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ना ये वाले, ये भी हमें 3 चाहिए। उसके लिए क्या किया, ये 3 डिब्बे। अब अगर ये पूरी लाइन x है तो ये वाला जो है वो 1 को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो अब इसी के नीचे इसी के बराबर उतना ही हमने फासला लेना, उतनी ही लाइन खींचनी है, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये ऐसे ये 1 को शो करवा रहा है, ये x को और ये वाला 1 को, ठीक है। अब देखें कि अगर हम ये 4x, हमने इस पूरी पिक्चर को ऐसे ड्रा करना होता है कि ये पूरी जो दोबारा एक लाइन है ना, पूरे बॉक्स को अगर मिलाएं तो वो एक रेक्टेंगल बन जाए, कोई एक नई शेप बन जाए। सब डायग्राम को मिला के भी एक डायग्राम बन रही हो, ऐसी शेप ड्रा करनी है। अगर ये वाला x जो है वो हम कहीं इधर ड्रा कर लेते तो वो शेप तो ना बनती। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ये 4x के लिए 3x को इधर ड्रा कर लिया और 1x को इधर ड्रा कर लिया, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। उसके बाद हमने शो करवाना है ये जो फैक्टर्स आए हैं हमारे, तो इन फैक्टर्स को भी हमने इधर शो करवा लिया कि ये x है हमारे पास और ये 3 हो गया, इस तरह ये x हो गया और ये 1 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ट्राइनोमियल है, फैक्टर्स मालूम करने हैं। ये 3 इक्वेशन दी गई हैं, तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 8 के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं ताकि हमारे पास जो है वो जो मिडल टर्म्स है हमारी उसके बराबर जी आ जाए। तो 8 में से 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। कि टेबल में आ रहा है 2 4 8,
ठीक है, और उसके बाद 4 के टेबल में भी आ रहा है तो फिर वही फैक्टर बन जाएंगे। अब 4 और 2 को प्लस किया तो 6 आ जाता है, माइनस करें तो 2 आ जाता है, यानी कि अब इसको प्लस करेंगे। साइन कौन सा चाहिए? प्लस, तो दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। इसको बनाएं, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद क्या करें, x इन दोनों को और इन दोनों को जोड़े बनाए, इधर से x कॉमन आ गया, x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस इधर से 4 आ जाएगा। ठीक है, 4x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 2, यानी कि ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। अब इन्हीं फैक्टर्स को हमने पिक्टोरियली शक्ल में शो करवाना है। पहले तो x का स्क्वायर है हमारे पास, तो ये मरबा बन गया हमारे पास। फिर है 6x है, उसके लिए 4x इधर ड्रा कर लिए और 2x इधर ड्रा कर लिए हमने। उसके बाद 8 है हमारे पास, जो छोटे डिब्बे बनाने हैं वो, तो उसके लिए ये 4 डिब्बे तो इसके आ जाएंगे। फिर इस x के बराबर भी ड्रा किए तो 4 इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x प्लस 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये आपने क्वेश्चन खुद करना है और ट्राई करना है कि आपको क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं। सबसे पहले क्या किया, हमने कांस्टेंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 12। ठीक है, 12 के अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। एक तो 12 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4। हमने क्या करना है, हमें चाहिए जो मिडिल टर्म है वो प्लस x। किन दो को हम प्लस करें या माइनस करें हमारे पास 1 आ जाए। 4 और 3 को अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, अब इधर आपने गौर से एक बात देखनी है, हमारे पास है 3 और हमारे पास है 4, इन दोनों को हमने माइनस करना है। तो एक के साथ माइनस का साइन होगा और एक के साथ प्लस होगा, तभी हम इसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब आपने देखना है कि मैंने माइनस की अलामत किसके साथ लगानी है और प्लस की अलामत किसके साथ लगानी है। अब हम जब दो चीज़ों को माइनस कर रहे होते हैं ना, तो अलामत उस नंबर्स की आती है जो बड़ा नंबर हो। अगर अब हम इधर हमें चाहिए प्लस, तो 4 बड़ा है, 4 के साथ प्लस आएगा, और जो 3 है वो छोटा है, उसके साथ हमें चाहिए माइनस की अलामत। इन केस अगर इधर माइनस होता तो हम क्या करते, हम इधर माइनस लगा देते और इधर पॉजिटिव लगा देते। ठीक है, ये बात आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है। हमने क्या लिया, हमने लिया 3 और 4, तो 4 के साथ है हमारे पास प्लस का साइन, और जो 3 है उसके साथ है माइनस का साइन, और ये हो गया -12। उसके बाद जोड़े बनाए, पेयर्स बनाए, और पेयर्स बनाने के बाद कॉमन ले लिया। इधर से x कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x प्लस 4, और इधर से माइनस बाहर आ गया, और 3 कॉमन आया तो इधर आ गया x प्लस 4। जो हमारे पास फैक्टर बने वो है x प्लस 4 और x ये वाला और ये -3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फैक्टर हो गए इसकी। इतनी सी बात है, इतना सा काम करना है हमने बस। सेकंड यूज़ है, इसको हम देखते हैं। इसके साथ 1 है और ये 10 है। 10 के अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 10 के फैक्टर कौन से बनेंगे, एक तो 10 मल्टीप्लाई 1 बनेगा, दूसरा बनेगा 2 मल्टीप्लाई 5, और बस ये 2 ही बनेंगे इसके फैक्टर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 7 प्लस का 7, तो 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो दोनों के साथ अलामतें कौन सी आएंगी, प्लस की ही आएगी। हमने करना है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। पेयर्स बनाए, उसके बाद कॉमन लिया x, और प्लस 2 इधर आ जाएगा, प्लस इधर से 5, इन दोनों में से 5 कॉमन लिया, और x प्लस 5 2 10 हो जाएगा, और ये 2 चीज़ें आ जाएंगी। x प्लस 5, ये वाला 5 और ये x, और x प्लस 2, ये 2 हमारे पास फैक्टर आ गए। यही हमारा आंसर है। दूसरा नंबर 3 देखें। पहले भी हम कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसके साथ जो हमारा कोफिशिएंट है वो 1 है। तो
8 मल्टीप्लाई 1 8 हो जाएगा। उसके बाद हमने 8 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा और या 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। यही दो बन रहे हैं इसके। हमें क्या चाहिए 6। 6 किसका चाहिए माइनस का। तो इन दोनों के साथ अब कौन सी लामतें आएंगी माइनस की। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ही हमारे पास आएगा ना 6। तो लामतें भी अगर माइनस दोनों के साथ माइनस की होंगी तो हम इसको कर सकेंगे माइनस की लामत आ जाएगी साथ। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 8। तो ये आगे आप पेयर बनाएं और इसको सॉल्व करें तो इंशाल्लाह ताला आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि जूस नंबर 4। उसमें क्या है हमारे पास 56 है और इधर 1। 56 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 56 आया। अब हमें क्या चाहिए माइनस एक्स। इसके हमने जूस बनाए, इसके हमने फैक्टर्स बनाए। तो 7 और 8, 7 में से 8 गए या 8 में से 7 गए तो हमारे पास 1 बच जाता है। तो इधर भी हमें 1 ही चाहिए। ठीक है, अब हमें चाहिए माइनस की अलामत। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 7 है और 8 है। अब माइनस बड़ी रकम के साथ होगा तो ही माइनस आएगा ना। तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। 8 में से 7 निकाल देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और अलामत कौन सी आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। एक्स का स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x और माइनस 56। दोनों के पेयर बनाए तो इधर से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 7 हो जाएगा और माइनस की लामत 8 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7 ये हो जाएगा। इधर प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास x माइनस 8 एक ये हमारे पास फैक्टर x प्लस 7 ये हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5। 24 है, इधर 1 है तो इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो सेम टू सेम अबव जो मेथड हमने किया है वो है, तो इसको आप खुद करने की कोशिश करें। तकरीबन जो सारे क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम है। ठीक है, हमारे पास y का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर है माइनस 12। अब हमें क्या चाहिए 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। 12 के फैक्टर्स बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो भी हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4। अब 4 और 3 को हमने माइनस किया तो 1 आ जाएगा, प्लस किया तो 7 आ जाएगा। 6 और 2 को हमने माइनस किया तो 4 आ जाएगा, प्लस किया तो 8 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए 4, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमने एक 2 है हमारे पास और 6 है हमारे पास। हमें क्या चाहिए प्लस की लामत, यानी कि बड़ी रकम के साथ प्लस होगा और छोटी रकम के साथ माइनस होगा। एक के साथ माइनस होगा, एक के साथ प्लस होगा तो ही हम दोनों को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी। पेयर्स बनाए, पेयर्स बनाने के बाद जो कॉमन फैक्टर है वो लिए। इधर से y कॉमन आ रहा है, वह आ जाएगा y माइनस 2 और प्लस 6 कॉमन आ रहा है, y माइनस 2 आ जाएगा। y प्लस 6 और y माइनस 2 ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जूस नंबर 7 है हमारे पास। ये आप खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपसे हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस आपकी होगी कि आप ये वाला सवाल खुद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए -2। ठीक है, तो -2 के फैक्टर बनाए तो क्या 2 1 द 2 ही होगा। हमें क्या चाहिए -x चाहिए। 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा हमारे पास। x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इधर -x है। ठीक है, 2 और 1 हमारे पास फैक्टर है तो हमें क्या चाहिए माइनस के अलावा चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस आ जाएगा, यानी कि -2x प्लस x माइनस 2 ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। पेयर्स बनाएं, पेयर्स बनाने के बाद जो कॉमन फैक्टर है वो निकालें। x आ जाएगा इधर से और इधर से x बच जाएगा, -2 आ जाएगा। प्लस इधर 1 है, कुछ ना हो तो 1 बचता है और x -2 है। इधर फैक्टर हमारे पास बने x प्लस 1 और x -2। ठीक है, तो ये थे ट्राइनोमियल को हमने कैसे फैक्टराइज करना है। होप सो आपको समझ आई होगी। इसी के साथ